नमस्कार दोस्तों, अग्नि थॉट में आपका स्वागत है। भगवान शिव ने अपने हर भक्त को अपना अंश माना है, चाहे वो फिर मनुष्य हो या राक्षस। सुप्रिय नाम का एक बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह निरंतर उनकी आराधना और पूजन में ध्यान मग्न रहता था। अपने सारे कार्य वो भगवान शिव को अर्पित करके करता था। कहा जाता है, जब हम अपने सभी दैनिक कार्य भगवान को समर्पित करते हैं, उनके परिणाम सदैव ही हमारे अनुकूल होते हैं। उसी प्रकार सुप्रिय भी मन, वचन, कर्म से पूर्णतः शिव की अर्चना में तल्लीन रहता था। और माना तो यह भी जाता है, जब हम कोई अच्छे काम करते हैं और धर्म के रास्ते पर चलते हैं, तो उसका विरोध करने कोई न कोई दानव या राक्षस आ ही जाता है। सुप्रिय की शिव भक्ति से दारुक नाम का एक राक्षस बहुत क्रोधित रहता था। उसे भगवान शिव की यह पूजा किसी प्रकार भी अच्छी नहीं लगती थी। वह दानव सुप्रिय की भक्ति में विघ्न डालने का प्रयत्न करता रहता था। एक बार सुप्रिय नाव में सवार होकर कहीं जा रहा था और दारुक उस पर आक्रमण करवाकर उसे और उसके साथियों के साथ अपनी राजधानी में ले जाकर बंदी बना लेता है। सुप्रिय कारागार में भी अपनी भक्ति में तल्लीन रहने लगा। और तो और उसने वहां भी अपने साथियों के साथ अन्य कैदियों को शिव की भक्ति के लिए प्रेरणा दी। उसके साथ वो भी शिव भक्ति में तल्लीन रहने लगे। यह सब सुनकर दारुक क्रोध से आग बबूला हो गया और उसके कारागार में जा पहुंचा। उस वक्त भी सुप्रिय शिव की भक्ति में मग्न था। भक्ति में लीन देखकर उसने ऊंचे स्वर में कहा, दुष्ट वैश्य, आंखें बंद करके किस षड्यंत्र के बारे में सोच रहा है। इस बात से भी जब सुप्रिय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो उसने पागल होकर क्रोध में सुप्रिय और उसके साथियों को जान से मारने का आदेश दे दिया। सुप्रिय उस आदेश से भी विचलित नहीं हुआ। वह और एकाग्र मन से शिव भक्ति में लीन होकर प्रार्थना करने लगा, क्योंकि उसे पूर्ण विश्वास था, मेरे आराध्य मेरे भगवान शिव जी इस विपत्ति से मुझे अवश्य छुटकारा दिलाएंगे। उसकी प्रार्थना सुनकर शंकर जी उसी क्षण उसी कारागार में एक चमकते हुए शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने इस प्रकार दर्शन देकर उसे पाशुपात अस्त्र प्रदान किया। इस अस्त्र से राक्षस दारुक तथा उसके सहायक का वध करके सुप्रिय शिव धाम को चला गया। यह स्टोरी है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के बाहरी क्षेत्र द्वारिकापुरी से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। धर्म शास्त्रों के आधार पर भगवान शिव को नागों का देवता माना जाता है। मान्यता है यहाँ दर्शन करने से तमाम पापों का अंत हो जाता है। माना तो यह भी जाता है कि जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है, उन्हें यहाँ धातु से बने नाग नागिन के जोड़े को अर्पित करना चाहिए। इससे नाग दोष से छुटकारा मिलता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के परिसर में भगवान शिव की ध्यान मुद्रा में एक बड़ी ही मनमोहक अति विशाल प्रतिमा है, जिसकी वजह से मंदिर 3 किलोमीटर की दूरी से ही दिखाई देने लगता है। यह मूर्ति 125 फीट ऊंची तथा 25 फीट चौड़ी है। नागेश्वर मंदिर सुबह 5 बजे की प्रातः आरती के साथ खुलता है, लेकिन आम जनता के लिए यह 6 बजे खुलता है। भक्तों के लिए शाम 4 बजे श्रृंगार दर्शन होता है, जिसके बाद गर्भगृह में प्रवेश बंद हो जाता है। शिवरात्रि और अन्य त्योहारों में यह मंदिर अधिक समय तक खुला रहता है। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों से जुड़ी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।